भाई ये लिंक फॉरवर्ड करो ना बड़ी। चालू अभी चालू हो गया है, अब लिंक भाई चालू करो ना। नेशनल लेवल पे चल रहा है यहाँ, अमित शाह जी और मोदी जी देख रहे हैं। फॉरवर्ड करना है लाइव चालू है। दोस्तों वेलकम टू गली न्यूज़। दोस्तों जैसे आपको पता है कि स्विगी के राइडर्स ने स्ट्राइक कर दी थी कोलाबा एरिया के, जो मोहम्मदी रोड एरिया के थे, उनके 7 पॉइंट के लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी। उनकी जो मिनिमम गारंटी स्कीम थी वो बंद कर दी गई थी कंपनी की तरफ से, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था। उस स्ट्राइक को देखते देखते दूसरी एरिया के स्विगीज वाले जो हैं वो आवाज़ उठाने लगे और सब एकजुट होने लगे। फिर बैंड्रा, खार और फिर उसके बाद जो है डायरेक्ट नवी मुंबई, ये सब के स्विगी राइडर भी आवाज़ उठाने लगे। देश के कोने कोने में से जहाँ पर स्विगी राइडर थे, देश के कोने कोने पे जहाँ पर स्विगी राइडर, उन्होंने हमको कांटेक्ट किया, बातचीत की हमारे से और उन्होंने बताया। ठीक, थोड़ा बहुत ब्लर होएगा तो समझ जाना लाइव है, इसलिए होता है। लाइव जाने का एक मकसद क्या होता है कि सबको नोटिफिकेशन चालू आ जाती है, सब लाइन से जुड़ जाते हैं, तो इसलिए लाइव चालू करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं कभी कभार थोड़ा क्वालिटी जरा में प्रॉब्लम आता है क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हाँ, तो इसके बाद जो है नवी मुंबई ये सब ने भी स्ट्राइक किया, बहुत सक्सेस हुई स्ट्राइक। रातों रात जो है एमजी का जो है इनका जो डिमांड थी वो रातों रात कंपनी ने चालू कर दी। अब हम आपको अपडेट देंगे उसके बाद क्या हुआ। आज हम यहाँ लोअर परेल पे आए थे। भाई थोड़ा स्लो करो ना सर, आवाज़ स्लो कर दो, थोड़ा आवाज़ स्लो कर दो, आवाज़ स्लो करो। आज की हम अपडेट देंगे। हम यहाँ लोअर परेल के ऑफिस पे आए थे। हमें जो है पहले तो कल एक पीआर से बात हुई, स्विगी कंपनी के एक पीआर से हमारी बात हुई। उनको हमने आपकी प्रॉब्लम्स बताई कि भाई स्विगी डिलीवरी बॉयज़ का स्ट्राइक है, तो आप आपका वर्जन दिए। तो उन्होंने कहा कि हम हायर अथॉरिटी को ये जो है बात करेंगे, हायर अथॉरिटी से बात करके आपको बताएंगे। तो उनसे कॉल आया था, उसके बाद जो है रात को ये सब चीज़ हो गया। सुबह में जो है जो यहाँ पर जमा होने वाले थे, तो बहुत सारे लोग ने ये एग्री कर लिया कि भाई चलो हमारी मांगें पूरी हो गई है। तो हम जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लॉगिन कर लिया, बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं आए, वो चलता रहा। मगर जो लोग कुछ लोग को ऐसा था कि हम कंपनी से बात करें, कंपनी से राब्ता बनाए, कंपनी से हमारा टच हो, हम हमारी प्रॉब्लम सीखे। तो आज हमारे साथ जो है स्विगी के कोलाबा के कुछ लोग यहाँ पर जो टीम लीडर है उस्मान और 2-4 जन हैं टीम लीडर जो है, उनसे जो है उन्होंने बात हुई। 2-2.5 घंटा बात चली, बात ये हुई, सब लोग अपनी अपनी तकलीफ बताने चले। तो अमल हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं स्विगी एम्प्लॉय और जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्डर देती है, जो कानून बनाती है, वो उनमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। उनके जो ऊपर बैठे हैं वो एकदम बिग बॉस की तरह है, वो खाली आवाज़ दे के छोड़ देते हैं, स्कीम बना के छोड़ देते हैं, उनको कोई देखा नहीं है। ये जो टीम लीडर हैं, ये जो टीम लीडर है, इनके ऊपर एक बिग बॉस बैठा हुआ है, वो खाली आवाज़ करता है, वो किसी की सुनता नहीं। आप लोग बिग बॉस देखते हैं ना, तो वैसा सिस्टम यहाँ स्विगी में हो रहा है। यानी कि वो उनको बोल देगा भाई तुमको ये काम करना है तो करना है, बाकी फीडबैक नहीं लेता, वो अपना रूल बना के चले जाता। मगर आप लोग की आवाज़, आप लोग ने जो स्ट्राइक किया, आप लोग जब एकजुट हुए, बैंड्रा वाला, नवी मुंबई ये एक दूसरे से मुलाकात हुई, हैदराबाद से कॉल आने लगे, बेंगलोर से स्विगी राइडर्स के कॉल आने लगे, फिर तुम्हारा जोमेटो वाले हैं, फिर ओला उबेर वाले हैं, ये सब कांटेक्ट करने लगे। और कहीं ना कहीं एक चीज़ की कमी दिखाई दी कि आप लोग की यूनिटी जो है एक होना चाहिए। आप लोग का कोई रहबर नहीं है, कोई एक लीडर नहीं है, और लीडर पे भी सबको भरोसा नहीं है। आवाज़ आ रही है ना, चेक करना। और लीडर पे भी सबको भरोसा नहीं है, क्योंकि आधे लोग बोलते हैं अरे वो लीडर ये कर देगा, वो कर। खैर ये तो चलते रहेगा दुनिया में। मगर आज जो है ऊपर 2 घंटा 2.5 घंटा बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई हमने आपकी जो है पॉसिबिलिटी चीज़ है वो हमने ख़त्म कर दी, हमने एमजी शुरू कर दिया। अब इनका ये सवाल हुआ कि एमजी जो शुरू हुआ है ये कब तक होगा, रात को बंद कर देगा, कल बंद कर देगा, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं मतलब कंपनी के जो लोग जो बैठे हैं उनको नहीं मालूम। तो ये सब होने के बाद 2-2.5 घंटा 3 घंटा मेरे ख्याल से हो गया। 3 घंटा बैठने के बाद
जो है एक डिसीजन लिया। फिर बैंड्रा कांटेक्ट को आ गया, बैंड्रा के लोग ने भी जो है कोलाबा को सपोर्ट किया था, तो उनसे बात हुई, तो वो कह रहे हैं उनकी वहाँ पर एक है, वो लोग कहीं किसी लीडर को कांटेक्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, जो भी XYZ बता रहे हैं। फिर नवी मुंबई वाले हैं, ये बता रहे हैं। तो अभी ऐसा हो गया कि जो मेन मुद्दा, देखो छोटे छोटे मुद्दे हैं उसमें इतनी बड़ी स्ट्राइक नहीं होती है, मगर जो बड़ा मुद्दा था MG का, वो यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, आपको साथ में आ गया, तो इन लोग ने डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर जो है इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत सारे राइडर ने ऑलरेडी लॉगिंग करना चालू कर दिया था। अब मरता क्या ना करता, हाँ बोलना ही पड़ा, बुरा मत लगाना, कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सब लोग ने 80% लोग ने लॉगिंग करना चालू कर दिया बिना बताए। उनका काम था कि जब आपने स्ट्राइक में साथ दिया तो आप अपने जो लोग हैं जो आगे, उनसे पूछताछ करें, उनसे रब्ता करें कि भाई कंपनी ये दे दी, हम चालू करेंगे नहीं। आप मतलब ही बन गए, आप लोग ने बिना बोले इनके, जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग आपने इनको सपोर्ट किया और जैसी लॉगिंग आया आप इनको भूल गए, आप अपना काम करना चालू करें। तो इससे क्या होता है, यूनिटी जो रहती है ना, वो यूनिटी टूटती हुई दिखाई देती है। और कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि यूनियन बने, लोग एक साथ हो। आज आप नतीजा देख सकते हैं कि कैसे जब साथ में हुए, खाली अगर ये भिंडी बाजार पॉइंट का होता तो ये लफड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, खाली अगर ये बैंड्रा का होता तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व। आपकी यूनिटी दिखी, आप लोग आए, तो कंपनी को जो है ये थोड़ा सा झुकना पड़ा। उन्होंने एक MG का आपकी बात मान ली, वो चाहे लॉलीपॉप है या कुछ भी हो, बात की बात है। मगर जो स्विगी राइडर ने बिना इनको इन्फॉर्म किए, बिना इनके इंस्ट्रक्शन के जो चालू किए, वो आगे जाके शायद आपको भी तकलीफ होगी, फिर ये आपको बोलेगी कि भाई तू तो लॉगिंग कर लिया था। तो मसला ये है कि तुम्हारे को एक तादाद दिखानी थी, वो तादाद आपने दिखा दी, एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। कंपनी भी ये भली बात ही जानती होगी कि कहीं ना कहीं ये अगर एक हो गए तो जो है थोड़ी वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने रातों रात MG चालू करवा दी। और अभी ये बात करते हैं स्वीडोफेक्स। दोस्तों 2 मिनट आपका ले लूँगा, अगर ये आपका सब्जेक्ट नहीं है तो भी सुनिए। ऐसा नहीं कि स्विगी से चालू है, कल को ये दूसरे के साथ भी हो सकता है, कल को ये आपके साथ भी। स्विगी ने क्या करी है, स्विगी ने 20 रुपया जो पुराने लोग हैं उनको, और एक नई कंपनी आई है स्वीडोफेक्स। समझो ये स्विगी है और ये स्वीडोफेक्स है, ठीक है। इनको 20 रुपये में दे रही है राउंड मारने को, और इनको 35 रुपये में दे रही है। अभी मेरे को कोई भी एक वो बता दो राइडर जो स्विगी में लॉगिंग करेगा, भाई आप 20 रुपये वाले पे लॉगिंग करोगे या 35 रुपये वाले? 35 रुपये वाले में भाई आप 35 रुपये वाले, 35 सब है ना, 35 कोई भी एक सर्किट होगा जो बोलेगा नहीं मैं 20 वाले में करता हूँ, ठीक है। तो बोलने का मतलब है स्विगी ने क्या किया, उठा के इसको दे दिया। अब आहिस्ते आहिस्ते ये ना स्विगी को छोड़ देगा, ये स्विगी को छोड़ देगा, सीधा मारेंगे स्वीडोफेक्स में। और कंपनी वही चाहती है, क्योंकि कंपनी को मालूम है मैं जब इसको 20 रुपया देता हूँ तो इसके पीछे टीम लीडर, इसके पीछे मेरे ऑफिस का खर्चा, इसके लिए चाहिए, तो कंपनी को बहुत महंगा पड़ता है, 60 रुपया पड़ता होगा। ये मेरा एनालाइज है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो कंपनी को ऐसा लगता होगा यार इसको मैं 20 रुपया दे रहा हूँ, ऊपर से इसके पीछे टीम लीडर रखूँ, कंप्यूटर का ये बनाऊँ, जगह लूँ, ये करूँ, मेरा 70 रुपया खर्चा हो रहा है। चलो मैंने पकड़ा स्वीडोफेक्स को, और स्वीडोफेक्स को 35 रुपये में देना चालू हो गया। सारे राइडर जो है वहाँ चले जाएंगे, स्विगी का बोर्ड हट जाएगा, फिर आप किसको हाय हाय बोलोगे भाई? स्वीडोफेक्स को हाय हाय बोलेंगे ना। जब स्विगी के पास स्विगी बोला मेरे को नहीं मालूम भाई, ये तो स्वीडोफेक्स वाला है, इससे बात करो। तो जब ऐसा होगा, स्वीडोफेक्स पे हाय हाय की बात कही जाएगी, तो स्वीडोफेक्स बोलेगा भाई मैं तो एग्रीमेंट किया, स्विगी का नाम हट जाएगा। ये स्विगी की एक पॉलिसी है कंपनी के कि ओवरहेड्स कम करो, हमको किसी को पालना नहीं है भाई, ये काम है, ये माल उठा लेके जा, पैसा ले ले। तो ये हिसाब से सिस्टम है, ये इनकी एक वो थी। और इन्होंने स्वीडोफेक्स को 35 रुपये में देना चाहा, क्योंकि सिंपल लॉजिक है भाई, 20 रुपये में स्विगी दे रहा है, 35 रुपये में स्वीडोफेक्स दे रहा है, और स्वीडोफेक्स को पैसा कौन दे रहा है? स्विगी खुद दे रही है। तो यानी स्विगी चाहती है कि भाई सारे लोग इसके पास आए, और मरता क्या ना करता तुम लोग सबको लास्ट में उसके पास ही जाना है। तो ये कंपनी पॉलिसी, उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। कभी आप कहीं बड़ी जगह पे जाओगे तो वो तो वही बोलेगा भाई जिधर सस्ता मिलता है उधर लेना, जिधर तो परवड़ता है वहीं ले। तो ये सब बातें हैं, आपको ध्यान देना है। ये आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है स्विगी राइडर के साथ हुआ है, ये जोमेटो राइडर के साथ भी हो सकता है, ये ओला वाले के साथ हो सकता है, उबेर वाले के साथ होता है, अमेजोन डिलीवरी बॉय के साथ होता है, सबके साथ होता है। कंपनी अपने ओवरहेड्स कम करने के लिए ये जो सिस्टम बताइए कि भाई आप स्वीडोफेक्स से बात करो, स्वीडोफेक्स से बात करो। अब स्वीडोफेक्स क्या कर रही है, स्वीडोफेक्स क्या कर रही है, नए नए लड़के भर्ती कर रही है, भाई आ जाओ 35 रुपये में, अरे स्विगी में मत जाओ, स्विगी तो 20 रुपये दे रहा है, तो नया छोकरा भी बोलेगा यार चलो ना स्वीडोफेक्स में जाओ।
फिर ये क्या करेगी, स्वीडोफैक्स कंपनी चालू हो जाएगी। थोड़ा सा दूर हो जाना, थोड़ा सा ऐसा स्पॉट है। तो कहीं ना कहीं है ना, स्विगी जो है ना, आहिस्ते आहिस्ते अपना नाम हटा के स्वीडोफैक्स में डाल दी है। अब स्वीडोफैक्स जो है वो क्या करेगी, जब पूरा कब्जा हो जाएगा भाई लोग, अरे टेंशन मत लो, खाली मार्क्स में, जैसे स्वीडोफैक्स जैसे पूरा कब्जा आ जाएगा तो स्वीडोफैक्स करेंगी 35 का 30, वो भी कर सकती है, 30 का 25, 25 का 20, वो भी इस पर आ जाएगी। तब आपकी लड़ाई स्वीडोफैक्स होगी, स्विगी से नहीं होगा। और कंपनी यही चाहती, क्योंकि कमा रही है स्विगी, और कभी स्विगी नहीं चाहिए कि इंटरनेशनली हमारा नाम खराब हो, कि हमारे बंदे हो, इसलिए ये सब चीज़ करी गई। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ लोग से, साजिद भाई है, हारून है और प्रकाश भाई ना, रमेश भाई, ये सब ऊपर मीटिंग में थे, बातचीत हुई, हमारी भी बातचीत हुई। क्या फैसला लिया गया, आप कुछ बोलना चाहेंगे तीनों में से, क्या होगा? मैं बोलना ये चाहूँ कि हमारी जो डील थी, यानी कि जो हमारे को मिनिमम गारंटी चाहिए थी, वो कंपनी ने रात के 12 बजे हमारे को दी है। और इसी डील पे हम लोग डन करते, हमारी स्ट्राइक ख़त्म करते और शाम में 7 बजे सब भाई हमारे लॉगिन करेंगे। और अगर आगे चल के अगर कंपनी ने वापस स्ट्राइक, यानी कि ऐसा एमजी बंद करा या कुछ ऐसा कम करा पैसा, तो हम लोग यही स्ट्राइक पूरा कुलाबा से लेके परेल पूरा आज एक हो चुका है। और ये स्ट्राइक अगर ऐसे ही पैसा कम किया तो हम लोग वापस यही स्ट्राइक करेंगे आगे भी। मैं सबसे पहले तो अपने पूरे राइडर भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो मुहिम हम लोग ने चालू किए थे, जो बाइखल्ला, पेंड्रा, चौपाटी, वाशी और बाकी सब एरिया के भी हमारे बंदे हमारे सपोर्ट किए। हमारा पहले कोई माई बाप नहीं था, हमारे कोई पूछने वाला नहीं था, कंपनी से हमारे को कोई रिस्पांस नहीं आता था। आज हमारे भाई लोग ने हमको इस चीज़ पे खड़ा किए लाके, और कंपनी ने हमारी मांग को पूरी करी है। तो मैं कंपनी से भी दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह से आज आपने हमारी आवाज़ सुनी ही है, तो आप आगे भी हमारी आवाज़ सुनिएगा, हमारी तकलीफ को सुनिएगा। हमारी तकलीफ सुनने वाला कोई भी नहीं है। और मैं ये चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग पहले काम करते थे, और अपने भाइयों से मैं अभी वही बोलूँगा कि जैसे पहले काम करते थे आप लोग वैसे ही काम करिए। और कंपनी से बोलूँगा कि आप लोग हमारा भी ख्याल रखिए, कोई तकलीफ़ होती है तो हमसे पूछिए कि क्या बात है, आपको क्या तकलीफ़ है। और मैं सबसे पहले तो अपने गली न्यूज़ के जो चैनल है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया। आज हमारी 3 दिन की स्ट्राइक थी, 3 दिन की स्ट्राइक में उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। अगर गली न्यूज़ चैनल हमारे साथ नहीं होता तो शायद कंपनी तक हमारी बात नहीं पहुंच सकती थी। हम ये लड़ाई कर रहे थे हवे से, जिसको हमने कभी देखा नहीं था। आज हमने हमारी पूरी साउथ मुंबई, पेंड्रा, वाशी के जितने भी राइडर है सबने हमारा साथ दिया। हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हमारे श्रीकांत शिंदे भाई जो है उन्होंने भी हमारा साथ दिया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गली न्यूज़ चैनल के ज़रिए। और मैं सब भाइयों से विनती करूँगा कि जिस तरह से पहले काम करते थे आप लोग उसी तरह से काम करिएगा और जितना हो सके उतना काम करिए। जी प्रधान बोलिए, अभी ये डिसीजन लिया गया, ये डिसीजन बहुत अच्छा हुआ है हम सब स्विगी राइडर लोग के लिए, क्योंकि सबके घर में तकलीफ़ है, तो हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। और ये 3 दिन में ख़त्म हो गया, और इससे हम सब भाइयों को अच्छा, उनको जो एमजी चाहिए था, उनको जो बोनस चाहिए था, सब बढ़ के मिला है। और मैं ये चाहता लाइव चालू खैनी बनाना, मैं यही चाहता हूँ कि सब भाई लोग आगे सहयोग करें, सब हेल्प करें और हमेशा कमेटी में रहे, अभी एक बात ये है कि आपको एक बात देखा जाएगा, बैंड्रा वाला आपसे नाराज़ हो जाएगा, वो सोचेगा यार मैंने इनको सपोर्ट किया और आज इन लोग ने नहीं, आपको हकीकत सामने रखनी पड़ेगी। तो मैंने सपोर्ट किया, अभी इन लोग स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दिए। तो अभी जो अपन लोग ने बैंड्रा वाले से बात की है, नवी मुंबई से बात की है, उस बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि वो भी पता चलना चाहिए। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई तुमने स्ट्राइक किए, उन्होंने सपोर्ट किया तो तुम लोग ने छोड़ दिए। जो 2 घंटा बाद में जो बात हुई वो बताइए। हमारी बात बैंड्रा में फैस करके एक बंदा था, उससे बात हुई। नवी मुंबई में नासिर भाई करके एक बंदा था, उनसे बात हुई। वो लोग बोले हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, बट हमारी जो मांग थी उसको रिजॉल्व किया। और उनका बात तो ये भी थी कि ये एमजी की बात है, ये बात तो ये भी थी कि एमजी की बात थी, वो एमजी हो गई और उन लोग ने भी वो सपोर्ट किया। अब जैसे ऊपर अपन बैठे थे 2 घंटा, तो जो छोटी छोटी बातें थी वो सब होती थी और वो सब मतलब कोई रिलेवेंट नहीं है। तो वो मुद्दा बात करना है कि खाली एमजी के लिए तुम लोग लड़ रहे थे। एमजी के लिए भी लड़ लेते और वो छोटे मोटे मुद्दे थे वो जो कभी कंपनी सुनती नहीं थी हमारी। आज वो बातों को सुनी है कंपनी और 2-4-5 दिन में वो उसके ऊपर वर्कआउट करके हमारे को इशू रिजॉल्व करेगी। क्योंकि सलीम भाई आपने उससे बात किया है तो ज़रूर उस पर वर्कआउट नहीं होगा तो फिर आगे अगर कभी स्ट्राइक होगी तो हम लोग ये बात वापस रखेंगे वो लोग के आगे।
तो यही हमारी कोशिश है। अभी स्ट्राइक डिसॉल्व हुई है, ख़त्म हुई है, सब शाम में 7 बजे अपना लॉगिन करेंगे और जैसा काम करते थे वैसे ही काम करेंगे। और हमारे वाशी और नवी मुंबई वालों से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर जल्द से जल्द आप अपने ऑफिस में जाए, किसी का जो आपका सपोर्ट आप लोग ने जिससे भी लिया उससे भी आप बात करके फटाफट आप अपने काम पे। 3 दिन हो गए स्ट्राइक होते हैं, बंदे बहुत दिनों से हमारे स्ट्राइक पे हमारा साथ दे रहे। बाकी के 80% में से बंदे चले गए, बट 20% बंदे 3 दिन से कंटिन्यूसली साथ में है हमारे। शाहिद भाई क्या कहना है आपका? बांद्रा और नवी मुंबई से भी आपकी भी बात हुई है, आप उन्होंने मशवरा किए, क्या बात? सर बांद्रा नवी मुंबई से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपना हम जो मुद्दा चालू किए थे, जो मुहिम हमने चालू किए थे कि हमारे पास एमजी नहीं है और हमारी जो इंक्रीज़ है वो कम है, मीन्स जो पर ऑर्डर पे हमको 15 रुपये मिलता है, 20 रुपये मिलता है, तो उस पर कंपनी एग्री हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा हमको देने के लिए तैयार है। ऑर्डर जो है हमारा जो दूसरे वो साइड फॉक्स को देती है उसके लिए भी कंपनी एग्री हो गई है कि हम साइड फॉक्स को नहीं देंगे, जो हमारे स्विगी राइडर हैं हम उनको देंगे। तो मैं अपने राइडर भाइयों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई जिस मुहिम के लिए हम लड़ रहे थे वो मुहिम हमारी पूरी हो चुकी है, तो प्लीज़ आप लोग अदर कोई मुहिम उस पर ना चलाओ, ना कोई तरह का लड़ाई झगड़ा करो, ना किसी से कोई ऐसा वो करो कि आप लोग को कोई तकलीफ होवे, क्योंकि इसके लिए हमारे पीछे हमारे सपोर्ट के लिए कोई नहीं है। जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा बोल नहीं पाए हुए हैं, इधर आ जाओ, मैं आपको पूरी बात बता दूं, बोल नहीं पा रही है, मतलब थोड़ा सा इनका। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो कंपनी क्या हिसाब से चलती है। यहाँ पर जो सेठ लोग हैं वो कुछ नहीं करते हैं, टीम लीडर को आगे करती है। टीम लीडर के पास इतना पावर नहीं रहता है, उनको खाली काम रहता है कि काम कैसे कंप्लीट कराऊँ। तो बहुत सारी बातें भी कहीं ना कहीं दोनों कम्युनिकेशन में गैप था। बॉस नहीं सुनता, मगर बॉस ने कब सुना? जब सब एक हो गया। आप ये सोचो कि बॉस ने जो है, जो ऊपर बिग बॉस बैठा है स्विगी का, उसने कब सुना मेरे भाई? जब आप सब एक हो गए। खुला बाजार को बांद्रा ने सपोर्ट किया, बांद्रा को खारने वो, तो वो नहीं चाहते। अब आप चलो जी, तो कहीं ना कहीं ये यूनिटी ही जो बिग बॉस ने वहाँ से फरमान भेजा होगा कि एमजी फटाफट चालू कर दो, तो आपकी यूनिटी ही आपकी जीत थी मेरे भाई, और वो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। दूसरी बात, साजिद भाई ने अभी कहा कि गारंटी इनके पास पावर नहीं है। हमने गली न्यूज़ ने उनसे बात की, ये बोल रहे हैं सर हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे पास कोई तकलीफ़ आती है तो हम ईमेल करते हैं, उसके बाद वो जवाब दिया तो थैंक यू, नहीं जवाब दिया तो चुपचाप बैठे रहो। तो यानी बोलने का मतलब है ये वन साइडेड है, हमारे भी हाथ पाँव बंधे हुए हैं, बताएं यार। और दूसरी बात, जो स्विगी वाले रहते हैं वो लोग जो खड़े रह के हैं ना, सीधा अभी के भी करो, अभी के भी, कुछ उन्होंने भी तकलीफ बताया, कुछ इन्हें भी समझे। अभी जैसे हमारे क्या नाम था, बांद्रा वाले फैज भाई बोले कि लोग ने हमारी आईडी बंद कर दी। तो आईडी बंद करने की जो बात थी उन्हें मैंने कल ही कंपनी को बोल दिया था कि किसी बंदे की अगर आप आईडी बंद करोगे तो आप हमारे को सामने पाओगे। हाँ, वो अगर फॉल्ट करता है तो आप आईडी बंद करो, बात पर गलत करो, लेकिन कोई बंदा अगर मीडिया में आके बात करता है तो आप आईडी पकड़ोगे तो सारी मीडिया आपके पीछे पड़वा दूंगा, याद रखना। तो इस बात को लेके आज बात उठी कि फैज़ का आईडी सुबह बंद हो गया, फैज़ को पुलिस लेके गई थी, फैज़ ने क्या किया वो बड़ा बात है। तो हमारी जब फैज़ से बात हुई तो इसका जो आईडी है उसने बोला भाई मेरी आईडी जानबूझ के बंद की है। इसके बाद क्या हुआ बताइए? उसके बाद हमने उसकी आईडी चेक किया, वो आईडी ऑफिस में हमने ऑनलाइन लैपटॉप पे अरे थोड़ा पीछे चल जाओ ना यार, छोड़ो ना ये। अरे काहे के लिए आ जाओ यार, वो जगह ऐसा डर नहीं गेट कर लो। हमने उसकी ऑफिस आईडी चेक करा, ऑफिस के अंदर जाके उसकी आईडी लॉगिंग है, वर्किंग दिखा रही है। सारी टीम बैठी थी, उनने भी फटाफट चेक किया, उसकी आईडी वर्किंग दिखा रही थी। तो वो प्लीज़ अपने एरिया में जाए, जोन में जाए, लॉगिन करें, इंशाल्लाह उनकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। आप कुछ बोलना चाहिए? जी, हमारे स्विगी टीम से बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने राइडरों की बात सुनी और जितना जल्द हो सके इसको कॉर्पोरेट किया, उसको मतलब जो भी मांग थी कुछ जी मेजर जो कुछ मांग थी जो पूरी किए हैं। उम्मीद है कि जो भी और भी मांगे हैं जो पूरी कर देंगे। और हमारे तमाम राइडरों से निवेदन है कि वो लोग अपना अपना काम शुरू करते जो जिस तरह वो पहले काम करते थे। ठीक है, हमारी बहुत आपका मेहरबानी है, हमारी गली न्यूज़ की मेहरबानी कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की। और बहुत बहुत हमारे स्विगी टीम की भी मेहरबानी है कि राइडरों की बात सुनी, न्यूज़ के ज़रिए हो किसी भी ज़रिए से हो हमारी बात सुनी और हमारी बातों को आगे तक फॉलो की है। हमारे जो भी है बांद्रा हो गए, नवी मुंबई हो गए, अदरवाइज मुंबई एरिया में जो भी है जिधर भी अपना प्रदर्शन चालू किया था, उन तमाम राइडरों से मैं निवेदन करता हूं
कि वो लोग अपने अपने काम पे लग जाएं और कोई भी ऐसी क्या कहती कि बात ना करे जिससे स्विगी राइडर शिकायत आए और स्विगी राइडरों को समझे कि पुलिस के कब्जे में लिया जाए। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना करे, कोई भी अफवाह वाली चीज़ ना करे। सब जो मुराद थी, जो मांगी थी वो पूरी हो गई है। पूरी हो अभी के लिए वो मांगे पूरी हो गई है और प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें जिससे हम स्विगी वालों का नाम खराब हो। हम अपनी स्विगी कंपनी के ब्रांड है और आगे भी ब्रांड रहेंगे और कंपनी अभी हमारी बात सुनी है और आगे भी बात सुनी। मैंने अभी ऊपर बताया था, उनका लोगो बताया, उनका लोगो राइडर है। यानी आप जो है कंपनी का दिल हो। आप देखिएगा स्विगी, मैं गलत हूँ? स्विगी का राइडर क्या, वो क्या है लोगो? नहीं, वो स्कूटर बताते ना, तो आपको क्यों दिखाते हैं? यानी कंपनी जो है राइडर से चल रही है और राइडर से प्रॉफिट उठाई है और कहीं ना कहीं ये जो है अभी जो है अपने पार्टनर्स को छोड़ के दूसरे जाने की कोशिश कर रही है। मगर कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, इनको साथ हम आपको बता दें कि कोलावाला वाले लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो स्ट्राइक ख़त्म कर रहे हैं और जो इनकी कंपनी से बात हुई, जो ट्रांसपेरेंसी थी वो सामने आ गई है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होना है। तो ये भाई का कहना है कि अभी अपनी मांग पूरी हो गई। अपनी मांग इसलिए पूरी हुई कि हमने यूनिटी दिखाई। अगर हम यूनिटी नहीं दिखाते तो ये मांग भी पूरी है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग की जीत है, स्विगी राइडर की जीत है। सही बात है, ताली बजाओ स्विगी राइडर के लिए, तुम्हारी एकता के लिए ताली बजाओ। तो ये स्विगी राइडरों की जीत है कि जब एक साथ हुए तो वो कंपनी जो है, जो बिग बॉस है उनका, वो जो उनके कान में भी जरा बजा होगा कुछ ना कुछ, तभी रातों रात जो है, आज तक कभी आया भाई रातों रात एमजी का ऑर्डर? नहीं, कभी नहीं आया। तो समझ आने का ये तुम्हारी यूनिटी का नतीजा है। अभी भी अपनी यूनिटी बताइए, जो कंपनी की ट्रांसपेरेंसी है वो बात कीजिए, हर चीज़ को देखिए। बैंड्रा वाले से इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, नवी मुंबई से कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया। तो कोई रीज़न है ना, आपकी यूनिटी देख के कंपनी घबरा गई होगी और आपको भी घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी मांग रहे थे, जो भी मांगते राइडर की, वो अपने हक के लिए मांग रहे थे। जो उसका हक बन रहा था वो अपना जो हक आपके लिए जायज़ मांगे वो उनके लिए नाजायज़ हो जाती है। लफड़ा यही होता। सुनो मेरे भाई, आपका नाम क्या है? नासिर भाई। अरे नासिर तो अपना वो वाला भी है ना, वो नासिर नहीं, नवी मुंबई वाला नहीं है? अपने चौपाटी के। अच्छा मेरे भाई सुनिए, हर बार जो प्रॉब्लम होती है कहाँ होती है? जो आप समझते हो जायज़ है, स्विगी बोलेगा ये नाजायज़ है, इसी में जो होता है स्ट्राइक होती है। बात समझ रहे? तो ये चलते रहता है। फिर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, दिखा दे भाई, दिखा दे, बच्चे लोग को दिखा दे। सलाह हाय करो, स्विगी राइडर जिंदाबाद बोलो, बोलो जोर से, स्विगी राइडर जिंदाबाद, स्विगी राइडर जिंदाबाद। चलो ठीक है। तो दोस्तों ये तो ऐसी टाइम पास हो रहा था, बच्चे लोग थे, उनको कैमरे में आने का था। तो मेरे बोलने का मतलब है कि ये जो आपकी जीत हुई, आपकी एकता की जीत हुई, आगे भी एकता बनाए रखें। अगर कोई टीम लीडर किसी को परेशान करता है या वो करता है तो आप जो हैं सब एकजुट हो जाओ। एक की तकलीफ सबकी तकलीफ, ये हुआ, ये आपको रिजल्ट है। बैंड्रा और वाशी की जो नवी मुंबई की है वो हम थोड़ी देर बाद आपको डिटेल लेके बताएंगे। अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहीं। शुक्रिया हमारा गली न्यूज़ टीम को, हमारा बस माइक दे रहा हूँ ताकि नहीं, गली न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया है जी, हमारी बात तक पहुंचाने के लिए। और धन्यवाद पूरी स्विगी की तरफ से। नहीं, मैं नहीं लूँगा आपका धन्यवाद। आप बोलिए स्विगी राइडर, मैं कंपनी की तरफ से नहीं हूँ, आप बोलो। स्विगी राइडर की तरफ से आपको धन्यवाद जी। सही है ना? मैं स्विगी राइडर की तरफ से जो अपने गली न्यूज़ के सलीम भाई है और अपने कैमरामैन फरहान भाई, इनके हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इन्होंने हमारी आवाज़ ऊपर तक के पहुंचाई, हमें सपोर्ट करा। हम इनके बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। देखिए आज जो हुआ है वो एक यूनिटी की मिसाल रही कि यूनिटी होने पे कंपनी हिल गई। इतनी बड़ी कंपनी, मल्टी बिलियन कंपनी हिल गई और कहीं ना कहीं वो रिस्टोर करी। अभी वो कैसे भी करी है, क्या उनकी कोई अलग चाल है, क्या नहीं है, कोई पॉलिसी है? अभी समझने वाली बात है कि 20 रुपये को दे रही है, 35 रुपया दूसरे को दे रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है ये अपना ओवरहेड शिफ्ट कर रही है दूसरों पे। कंपनी नहीं चाहती कि उसके पास 1 लाख राइडर रहे, ये रहे, वो रहे, इसलिए वो सब कंपनी की पॉलिसी चली। अगर आप मजबूत हो और आपकी लड़ाई हक है, हक की लड़ाई है, आप हमें कॉल करिए, गली न्यूज़ को कॉल करिए। हम लोग कोशिश करेंगे। सिर्फ हमारी बहुत छोटी मोटी टीम है, इसलिए हम लोग बहुत सारी जगह कर लेते हैं, कवर कर पाते हैं, बहुत सारी जगह नहीं कर पाते। जिनके लिए करते हैं वो थैंक यू बोलते हैं, जिनके लिए नहीं करते उनके लिए सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई अभी जैसे मैंने आपको बताया बैंड्रा और नवी मुंबई के लोग हैं, उनसे बात हो रही है कि मेजर मुद्दा जो है वो ख़त्म हो गया। टीम लीडर राजेश से मेरी बात हुई, उसने किसी का भी ID बंद नहीं किया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग की सक्सेस बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब स्विगी राइडर, आपने आपकी एकता दिखा दी। सलीम शेख, गली न्यूज़।